अगर भगवान किसी ऊंची जाति वाले को मिलते तो शबरी और विदुर तो ऊंची जाति के नहीं थे। इसलिए ये सब बातें संसार के लिए है, मिथ्या है। कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है, कौन सुंदर है, कौन कुरूप है, कौन विद्वान है, कौन मूर्ख है, ये सब संसार के लिए मायने रखता है। भगवान के लिए तो एकमात्र उनकी भक्ति ही मायने रखता है। कोई सुंदर हो, कुरूप हो, धनवान हो, निर्धन हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, भगवान को तो वही प्राप्त करता है जो भाव से उन्हें भज लेता है। बड़ी सुंदर विदुर जी की कथा आती है। विदुर जी की कथा सुनाई, कहा महाराज जिस समय हस्तिनापुर में शांति दूत बन करके भगवान आते हैं, उस समय विदुर जी से भेंट होती है भगवान की। दुर्योधन के मेवा त्यागी सागर विदुर घर खाए। उस समय भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग छोड़ करके विदुर जी के घर भोजन किया। और विदुरानी इतनी प्रेम में पागल हो गई कि भगवान को केले का छिलका खिला डाली। पर धन्य है ठाकुर जी, केले का छिलका खा के भी ठाकुर जी को बड़ा आनंद आया। भगवान ने कहा आज तो ऐसा आनंद आया जैसा 56 भोग खा के नहीं आता। विदुर जी रोने लगे, कहा प्रभु इस केले के छिलके में आपको इतना आनंद कैसे आया? कहा हे विदुर, मैं ये नहीं देखता कि कौन मुझे क्या भोग लगा रहा, कोई रूखा दे रहा कि सूखा दे रहा, छिलका दे रहा कि फल दे रहा, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। मुझे तो मतलब इससे है कि कितने प्रेम से दे रहा। इसलिए कोई मुझे फल चढ़ाए, जल चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, पत्र चढ़ाए, लेकिन यदि भाव से चढ़ाए, प्रेम से चढ़ाए, तो उसका दिया हुआ एक तुलसी का पत्ता भी, एक छिलका भी मेरे लिए 56 भोग से बढ़कर हो जाता है। वो कितने भाव से चढ़ाता मायने ये रखता है। विदुर जी महाराज जब भगवान स्वधाम चले जाते हैं तब भगवान अंतिम उपदेश देते हैं। विदुर जी के विषय में भी चर्चा होती है। जब मैत्रेयी ऋषि और उद्धव जी भगवान के पास रहते हैं, भगवान ने कहा कि हे उद्धव, कभी विदुर मिले ना तो उससे बताना कि मैं उससे याद कर रहा था। क्या कह रहे थे भगवान? भगवान ने कहा कि उससे कहना कि मैंने सबका कर्ज उतारा, सबका ऋण उतारा। द्रौपदी ने यदि साड़ी का पल्लू भी फाड़ कर मेरे कटी उंगली पे बांधा था ना, तो उसके उस धागे का भी मैंने मोल चुकाया। लेकिन विदुर के घर मैंने केले का छिलका खाया, साग रोटी खाई, पर उसके बदले उसको कुछ दे नहीं पाया। मैं उसका ऋणी हूँ। और जब विदुर जी की भेंट हुई उद्धव जी से, मैत्रेयी ऋषि से, तब चर्चा होने लगी। तब सबने जब कहा कि प्रभु तुम्हें याद करते थे, विदुर जी रो पड़े। कितने दयालु है मेरे प्रभु, मुझ जैसे अधम को भी याद करते रहे। अरे मेरे घर आए और हमने केले का छिलका खिलाया, फिर भी प्रभु कहते हैं उसका ऋण मेरे ऊपर है। ऐसे दयालु तो इस संसार में केवल और केवल मेरे कृष्ण ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। अब यहाँ दो संत मिले तो चर्चा सत्संग की होने लगी। सृष्टि निर्माण की कथा सुनाई। ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? विदुर जी महाराज जब प्रश्न करते हैं
तो मैत्रेयी ऋषि उन्हें उत्तर देते हैं, चर्चा करते हैं कि भगवान किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण करते हैं। जब इस संसार में, इस जगत में कुछ भी नहीं होता है तो ये सारी सृष्टि जलमग्न होती है, और ये संसार जब जलमग्न होता है तो उस समय एकमात्र ईश्वर की सत्ता ही रहती है। जब दुनिया में कुछ नहीं होता तब केवल और केवल भगवान रहते हैं, और बहुत दिनों तक भगवान निराकार रूप में रहते हैं, और उसी भगवान को हम परम पुरुष कहते हैं, पार ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे कहिए ना। आप लोग रह रह के मौन व्रत धारण कर लेते हैं। पार ब्रह्म परमात्मा कहते हैं जब भगवान निराकार रूप में, जिसे कहते ब्रह्म कहते, निराकार कहते, जब सृष्टि में कुछ नहीं होता तो भगवान पर ब्रह्म के रूप में विराजमान होते हैं। और जब बहुत दिन ऐसे रहने के बाद भगवान के मन में इच्छा आती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्यामी। भगवान को लगता है कि मैं एक हूं पर मैं अब एक से अनेक हो जाऊं, बहुत हो जाऊं। तब इसके लिए भगवान सृष्टि को निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। अब सुनिए दुनिया बनती कैसे है, कैसे बनी ये सारी सृष्टि। जिस दुनिया में घूम घूम के आप खुश होते हो ना, वाह वाह वाह, क्या पहाड़ है, क्या वृक्ष है, क्या नदी है, क्या पुष्प है, ये सब मेरे ठाकुर जैसे ही निकल के आया है। और हम और आप भी कहीं बाहर से नहीं आए, हम लोग भी भगवान से ही निकल के आए, और मिलेंगे भी जाके भगवान में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पर हम अपने आप को भूले बैठे कि हम हैं कौन। दुनिया में माया में ऐसे फंसे कि भूल गए। तो भगवान एको हम बहुश्यामी, बहुत होने की भगवान जब कल्पना करते हैं, एक स्वर्ण के अंडे से, सोने के अंडे से भगवान शेष शैया पर सोए हुए ही प्रकट होते हैं, और बहुत दिनों तक भगवान उस शेष शैया पर पड़े रहते हैं, और भगवान चिंतन करते हैं सृष्टि का निर्माण करने के लिए। अच्छा देखिए, ये सारी जो दुनिया है ना, सारी जो सृष्टि है, ये भगवान के भीतर ही विराजमान है, और भगवान से ही सारी दुनिया निकलती है और भगवान में ही फिर विलीन हो जाती है जब प्रलय होता है। अब आप कहेंगे जब सारी सृष्टि भगवान से ही निकली है तो सब अलग अलग क्यों दिखाई देते, सब एक जैसे क्यों नहीं दिखते? प्रश्न तो होना चाहिए ना कि जब भगवान से ही सब निकले हैं तो सब भगवान जैसे दिखने चाहिए, अलग अलग क्यों दिखते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जितने भी सृष्टि में जीव है ना, जब प्रलय होता है तो सब अपने कर्म को लेकर के, जितने भी जो पुण्य आत्मा है, जो पाप आत्मा है, सब अपने कर्म को लेकर ही सृष्टि में लय हो जाते, भगवान में लय हो जाते। फिर अपने कर्म के अनुसार ही वो अलग अलग फिर रूप धारण करते हैं। अगला जन्म जब होता है, जब अगली बार सृष्टि बनती है, क्योंकि प्रलय होने की कोई तिथि निश्चित तो होती नहीं है कि इस तिथि पे प्रलय होने वाला है, तो चलो तिथि आने से पहले जितने पुण्यात्मा है उनको पुण्य का फल दे दो, जितने पाप आत्मा है उनको पाप का फल दे दो, फिर सृष्टि खाली करो। प्रलय तो अचानक होता है, एकाएक होता है। इसलिए जितने भी जीव हैं वो विलीन हो जाते हैं भगवान में अपने कर्मों के साथ ही। अच्छा बुरा जिसका जो कर्म होता है ना, उस कर्मों के साथ ही भगवान में विलीन होते। इसीलिए कहते हैं कि कर्म का फल मिलता ही है, कभी नष्ट नहीं होता। तो कर्म के साथ ही भगवान में विलीन होते हैं, और फिर जब नई सृष्टि भगवान बनाते तो वही जीव फिर अपना कर्म लेकर दुनिया में आ जाता है। तो भगवान
इसी प्रकार से सृष्टि रचते हैं। जब शेष सैया पे प्रकट होते हैं और जल में भगवान निवास करते हैं, तब भगवान का नामकरण होता है, उन्हें नारायण कहा जाता है। नारायण क्यों? नार का अर्थ होता है जल, अयन का अर्थ होता है घर, जिनका जल में निवास है, जो जल में निवास कर रहे, जिनका घर ही जल में है, वही नारायण है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। तो भगवान जल में निवास करते हैं, तो इसलिए भगवान नारायण कहे गए। बहुत समय तक भगवान शेष सैया पे नेत्र बंद किए रहते हैं और सबसे पहले विलक्षण और विषम सृष्टि प्रकट होती है। 84 लाख योनियां बनती है, विलक्षण और विषम। उस समय पृथ्वी निर्माण होती है। भगवान के संकल्प से सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे सब प्रकट होते हैं। 84 लाख योनियां प्रकट होती हैं। कहाँ से होती है? भगवान के संकल्प से। सब भगवान से ही निकलते हैं। भगवान, अच्छा, ये सब बनाने के लिए भगवान को कोई मटेरियल की जरूरत नहीं है। उदाहरण, जैसे मैयाओं को अगर रोटी बनाना है तो आटा लाना पड़ेगा। एक रोटी भी अगर बनाना है तो उसके लिए आटा ले आओ, जल ले आओ, चूल्हा ले आओ, तवा ले आओ, तब एक रोटी बनेगी। बिना आटे की आप एक रोटी भी निर्माण कर सकते नहीं है, प्रकट नहीं कर सकते। अच्छा, बनाने के लिए भी बनाने वाला चाहिए और बनने के लिए भी सामग्री होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। जब तक आटा नहीं होगा एक रोटी प्रकट हो सकती नहीं है। लेकिन भगवान को ना मटेरियल लाने की जरूरत है, ना कोई बनाने के लिए लाने की जरूरत है। भगवान में से ही सारे, इस सृष्टि में जो है सब भगवान ही तो है, क्योंकि भगवान से ही सब बना है। भगवान ही स्वयं प्रकट हो रहे और भगवान ही स्वयं सिमट रहे सब। और फिर भी भगवान पूर्ण ही है। अकेले संकल्प से भगवान सृष्टि बनाते हैं। जही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, बिना किसी सहायता के। तो भगवान विलक्षण सृष्टि संकल्प से सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे 84 लाख योनियां प्रकट करते हैं। और बहुत दिन बीतने के बाद तब भगवान के नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। अब जब कमल से ब्रह्मा प्रकटे तो ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में अपना सिर घुमाया, ये देखने के लिए कि मुझे प्रकट किसने किया। 4 दिशा में सिर घुमाया तो ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए। कितने सिर हो गए? हाँ, बोलते रहिए, नहीं नींद आ जाएगी। 4 सिर हो गए ब्रह्मा के। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे मन ही मन, को हम मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। क्यों? हम लोगों की भी यही हालत होती ना। हम लोग भी दुनिया में आते तो कहते को हम हम कौन। अपने आप को ही पहचान नहीं पाते, हम कौन। वही हालत ब्रह्मा जी की। एक कमल से प्रकट हुए, अब कह रहे को हम मैं कौन हूँ। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अच्छा देखिए, ये कमल जो है ना, ये भगवान से प्रकट हुआ है, इसलिए कमल को बहुत शुभ माना जाता है, परम पवित्र माना जाता है। अब आप कहेंगे कमल तो प्रकट होता है कीचड़ में, जल में। अब यहाँ तो कीचड़ नहीं है, जल नहीं, भगवान के नाभि से ही कमल निकल गया। तो ध्यान रखिए, भगवान से ही सब कुछ निकला है और भगवान में ही सब कुछ लय होगा। इस बात का सदैव ध्यान रखा करिए। जैसे घर में मकड़ी होते हैं ना, आप घर बंद करके चले जाओ कई 2-4 दिन के लिए तो मकड़ी के जाले बन जाते हैं। मकड़ी क्या करती है?
आपको रोटी बनाना हो तो आप आटा लाओगे, जल लाओगे, चूल्हा लाओगे, मटेरियल लाओगे ना। भगवान को सृष्टि बनाना हो तो कोई मटेरियल नहीं चाहिए, भगवान के भीतर ही सारा भरा पड़ा है। मकड़ी जब जाला बुनती है, आप कभी गौर से देखना, तो वो मकड़ी कहीं से कोई मटेरियल लेके नहीं आती, कोई वस्तु लेके नहीं आती जाला बनाने के लिए। अपने मुख से ही वो मटेरियल निकालती है और जाले का निर्माण करती है, और उस जाले का निर्माण करके सुंदर जाला बना करके और फिर पांव फैला के बैठ जाती है, बड़े आराम से आनंद से झूला झूलती रहती है। जाला कहाँ से आया? मकड़ी के ही अंदर से। अब उस मकड़ी को जब कहीं जाना होता है ना, तो वो क्या करती है? वो सारा जो जाला बनाई है सब अपने भीतर समेट लेती है, खा लेती है। यानी जहाँ से जाला अपने मुख से निर्माण किया और मुख में ही समेट लिया। बस इसी से समझ लो कि ठाकुर जी अपने भीतर से सृष्टि प्रकट करते हैं तो दुनिया बन जाती है, और समेट लेते हैं तो प्रलय हो जाती है। भगवान के भीतर से ही सब प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी तो तीसरी पीढ़ी में आते हैं। पहले तो भगवान प्रकट हुए, फिर शेष सैया पर, और फिर भगवान से कमल, और कमल से ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ढूंढने लगे, मेरी माता कौन, मेरे पिता कौन, मैं कहाँ से आया। तो क्या करने लगे? उसी कमल की डंडी पकड़ पकड़ के नीचे उतरे, पता लगाने की मैं कौन हूँ। जब नीचे उतरे तो भगवान के पेट में चले गए, और जब पेट में चले गए तो वहाँ बड़ी भयंकर भयानक दुनिया देखी। ब्रह्मा जी घबराए और डंडी पकड़ के ऊपर भागे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी घूमते रहे। कितने वर्षों तक? 10,000 वर्षों तक। अब कहते हैं जब 10,000 वर्ष तक घूमते रहे ब्रह्मा, चारों तरफ जल ही जल दिखे, कुछ दिखे ही नहीं। क्यों? भगवान तो नीचे है, कमल ऊपर है, इस कारण भगवान ब्रह्मा जी को नहीं दिख रहे। हालत हमारी और आपकी ही है। जब भगवान हमें ज्यादा ऊंचाई पर बैठा देते हैं तो हमें भगवान ही नजर नहीं आते। ज्यादा ही ऊंचाई पे जिसको भगवान दुनिया में भेज देते हैं ना, खूब प्रमोशन हो जाए, फिर वो भगवान को ही नहीं मानता। भगवान कहते बेटा उड़ ले जितना उड़ना है, लौट के तो मेरे ही पास आएगा। जब दुनिया भी धक्का देगी ना, तब याद आएगी। इसलिए कितनी भी ऊंचाई जीवन में प्राप्त करो, अपने मूल को याद रखो कि हम भगवान से ही निकल कर आए हैं और भगवान के ही पास जाना है। अब ब्रह्मा जी को 10,000 वर्ष बीत गया, तब एक बात समझ में आई। हवा चल रही थी और उस कमल के पत्ते उड़ रहे थे, आपस में टकरा रहे थे, और एक ध्वनि निकल रही थी, तप 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 तप। ब्रह्मा जी समझ गए ये कह रहा तप करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, और जब तपस्या किया तो एक दिन भगवान सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा आप कौन है? कहा जिसको तुम इतने वर्षों से ढूंढ रहे हो मैं वही हूँ। तुम मुझसे ही प्रकट हुए हो, इसलिए मैं ही तुम्हारी माता, मैं ही तुम्हारा पिता, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, हाथ जोड़कर स्तुति किया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता, भाई बंधु सब आप ही हैं। भगवान ने कहा अच्छी बात है।
भगवान ने कहा सुनो मेरा आदेश है, तुम सृष्टि का निर्माण करो, दुनिया बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा प्रभु दुनिया तो बनाऊंगा, पर आप तो संकल्प से दुनिया बना सकते हैं, मेरे पास तो कोई सामर्थ्य है नहीं, तो आप मुझे मटेरियल दे दो फिर मैं दुनिया बनाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूँ। भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ। और भगवान में 4 शब्द है, मात्रा ले लो तो 5 हो जाते हैं, भ ग व आ और न। भगवान ने कहा मैं अपने ही नाम से मैं तुम्हें 5 तत्व दे रहा हूं। तो क्या दिया? भगवान ने 5 तत्व दिया। हमारा आपका जो ये शरीर है ना, ये 5 तत्वों से मिलके ही बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। सब गाइए। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षितिजल पावक गगन शरीरा, जल पावक गगन शरीरा। पंचरचित यः अधम शरीरा, अधम शरीरा। पंचरचित यः अधम शरीरा, पंचरचित यः अधम शरीरा। अधम शरीरा, अधम शरीरा। 5 तत्वों से ये शरीर बना है। कौन कौन सा? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यः अधम शरीरा। 5 चीजें, भूमि, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इन 5 से शरीर बना है। और जब मृत्यु होती है तो ये शरीर 5 तत्व में विलीन हो जाता है। तो भ से भूमि, ग से गगन, गगन यानी आकाश, व से वायु यानी हवा, आ से अग्नि और न से नीर यानी जल। भगवान ने अपने भगवान इन नामों से 5 तत्व निकालकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया, ले जाओ दुनिया बनाओ। अब ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाना शुरू किया। क्या किया? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने मन से 4 ऋषियों को प्रकट किया, 4 पुत्रों को प्रकट किया, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 को जब ब्रह्मा जी ने प्रकट किया तो चारों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि का निर्माण करो, दुनिया बनाओ, तपस्या करो और फिर विवाह करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों ने कहा कि पिताश्री हम तपस्या तो करेंगे पर उसके बाद जो आप कह रहे हो वो हम नहीं करेंगे, यानी हम विवाह नहीं करेंगे और हम सृष्टि निर्माण नहीं करेंगे, हम तो केवल और केवल भगवान का भजन करेंगे। अब इतना सुना तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। क्यों? मेरा बेटा और मेरी बात नहीं मानता, मैंने इनको प्रकट किया, ये हमारा कहा नहीं मानते। अब दुनिया में ऐसा बहुत होता है, बच्चे माँ बाप की नहीं मानते, तो ये
तो पहले से ही आ गया है। जब ब्रह्मा जी के बेटा उनकी बात नहीं मानते तो आपका क्यों मानेगा? ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी बात है, हम तुम्हें श्राप देते, तुम कभी बड़े नहीं होगे, तुम छोटे छोटे बालक रहोगे। उन चारों ने कहा ये तो बड़ी कृपा हो गई। क्या कृपा हो गई? बोले कृपा ये हो गई कि बचपन का जो किया हुआ भजन है ना, उसका आनंद ही कुछ और है। बचपन का किया हुआ भजन अमृत है। इसलिए हम बाल अवस्था में भजन करेंगे तो ये हमारे लिए और बड़ा लाभ है। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में मन निर्मल होता है, कोई छल कपट नहीं होता, कोई विकार मन में नहीं होता। वो तो बड़े जब हम होते हैं, समझदार और जब होते हैं ना, तो सारे विकार भर जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या सब भर जाता है बड़े होते ही। छल कपट सब आ जाता है। पर बचपन में कभी आपने सोचा है? आप अपनी बचपन की फोटो देखो, आप पुराने कपड़े पहने होंगे, फटे भी पहने होंगे। पहले तो बहुत अभाव में लोग रहते थे ना। आप कैसी भी स्थिति में होंगे, पर बचपन की फोटो आप देखेंगे ना तो वो कितनी मासूम और कितने सुंदर दिखते हैं महाराज। और अब की फोटो देखो, बचपन की देखो और अब की देखो। क्यों? जैसे जैसे हम बड़े होते विकार भर जाता है। अब विचार करिए, बचपन में जो किया गया भजन है ना, बाल्यावस्था में जो निष्कपट होकर के भजन जीव करता है, उससे भगवान जल्दी प्राप्त होते हैं, उसके ऊपर भगवान जल्दी कृपा करते हैं। आप बुढ़ापे में माला लेकर बैठो, माया घेर लेगी, माला छूट जाएगी। पर बचपन में जब आप भजन में लगते हो ना, किसी छोटे बच्चे को देखना, वो कितने निस्वार्थ भाव से भगवान को भजता है, कितने निस्वार्थ भाव से भगवान को पुकारता है। उसके पुकार ही अलग होती है। कितने निर्दोष मन से वो भगवान की पूजा करता है, और उससे भगवान जल्दी रीझ जाते, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बचपन में अगर कोई एक माला कर ले तो 1000 माला का फल मिलता है। युवावस्था में यदि आप एक माला करते हैं तो उसका 100 गुना फल मिलता है। पर वृद्धावस्था में एक भी कर लिया तो उसका एक ही फल मिलता है। अब आप सोचो कि बचपन का भजन अच्छा था कि बुढ़ापे का भजन अच्छा है। पर हमें लगता है हम बुढ़ापे में भजन करेंगे। अरे बुढ़ापे में क्या खाक भजन करेंगे? जब दुनिया भर माया में लिप्त रहे तो फिर बुढ़ापे में भजन होने वाला? जिसने बचपन से भक्ति नहीं की तो 55 में भी होने वाली नहीं है। अब ताली धीरे इसलिए भी बज रही है कि जितने लोग बैठे सब सोच रहे हमारा तो बचपन निकल ही गया, अब हम करें तो करें क्या? कोई बात नहीं, अभी से जो बचा है उसको भगवान में लगा दो। हाँ, कि चलो अभी से जो बचा। अब बिना गुरु के ज्ञान भी तो नहीं होता, तो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, जब जगे हो तभी से भजन में लग जाओ। चलो अब एक माला करोगे तो 100 का तो फल मिलेगा, 10 करोगे तो 10 का फल मिलेगा। तो इसलिए जितना भी समय मिल गया, जितना भी समय बच गया, उसमें ही भजन शुरू कर लो। ध्यान रखिएगा, बिना गुरु के आपको मार्ग नहीं मिलेगा और बिना गुरु के आपको भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए गुरु धारण किए बिना गुरु को धारण किए आपका किया गया जो भजन पूजा पाठ है सब व्यर्थ जा रहा है। अंधेरे में तीर चलाओ, फिर वो कहाँ जा रहा पता नहीं चल रहा। ध्यान रखिएगा, गुरु जब जीवन में आता है ना, किसी गुरु की शरण में जब आप जाकर दीक्षा लेके मंत्र लेकर भजन करते हैं, दान करते, सत्कर्म करते हैं, तो आप करते हैं 1 गुना तो मिलता है अनंत गुना। क्योंकि गुरु जब आपके जीवन में आते हैं ना, तो एक इष्ट देव आपको मिल जाते, एक मंत्र मिल जाता है, एक मार्ग मिल जाता है। बिना गुरु बनाए
तो कभी दुर्गा जी की पूजा करे, कभी शंकर जी की, कभी गणेश जी की, कभी किसी की पूजा। क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं कि बहुत पूजा करते, मन भटकता ही रहता। हमारी मैया बैठी हैं, आपने दीक्षा ली है। हम 2 वर्ष पूर्व जब आए थे आपके अमेठी में ही कथा करने, कुरंग में आए थे, तो रामगंज में ही मैया रहती है। मैया ने दीक्षा ली और उस समय बड़ी परेशान थी कि मन शांत रहता है, पूजा पाठ भी करते, ये करते। लेकिन जब उन्होंने दीक्षा ली और फिर बीच में तो भेंट नहीं हो पाई, आप दिल्ली रहती हैं, कल अब हमसे मिलने आई कथा के बाद, तो हमने पूछा कि अब आपका भजन कैसा चल रहा। तो माता जी ने कहा जिस दिन से दीक्षा लेकर भजन शुरू किया उसी दिन से जीवन बदल गया और आनंद ही आनंद हो रहा। क्योंकि आप जब एक इष्ट में लग जाते, एक गुरु के आश्रित होकर भजन में लग जाते हैं, आप देखो कोई यहाँ रामगंज में ही बैठा होगा, 7 दिन नहीं आ पाएगा, पर माता जी को देखो धन्य है, दिल्ली से टिकट कटा के आ गई रामगंज कथा सुनने के लिए। हाँ, दिल्ली से आ गई कथा सुनने के लिए। वो लाइव जब चलता है ना, तो नीचे कार्यक्रम जो भी आगामी होते उसकी पट्टी चलती है। तो जब आपने पढ़ा कि रामगंज में दीदी आ रही है, तो फिर वो दिल्ली से टिकट कटा के 7 दिनों के लिए केवल कथा सुनने आई है। तो जीवन जब बदलेगा जब आप गुरु के मार्ग को पकड़ेंगे। जहां भी आपकी श्रद्धा लगे आप गुरु धारण करो और आप विचार करिएगा, जिस दिन से आप गुरु दीक्षा धारण कर लेंगे, मंत्र धारण कर लेंगे, उस दिन से जो आप भजन शुरू करेंगे और उसके पहले जो आप भजन कर रहे हैं, इन दोनों में बहुत अंतर आ जाएगा। क्योंकि जब तक गुरु नहीं बनाए हैं तब तक मनमुखी पूजा कर रहे, और जब गुरु आ जाते हैं तो आपका धर्म सत्कर्म मंत्र गुरुमुखी हो जाता है। कोई भूल चूक अपराध भी हो जाए ना, तो आप गुरु मंत्र का जप करते हैं, वो सब मिट जाता है। इसलिए जब तक गुरु जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ भी फलीभूत नहीं होगा। क्योंकि अब माताएं बहुत पूजा करती है, कहती हम 3-3, 4-4 घंटे पूजा करते पर मन नहीं अशांत है, मन में शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक गुरु आश्रित नहीं होकर के भजन करेंगे तब तक कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जब गुरु जीवन में आएगा तो एक मंत्र, एक इष्ट देव, एक मार्ग आपको मिल जाएगा। एक निष्ठ होकर एक में मन लगा करके जब आप भजन करेंगे, जब आप भक्ति करेंगे, तब आपको भगवत मार्ग प्राप्त हो जाएगा। अब आगे कथा आएगी ध्रुव जी की। ध्रुव जी महाराज ने पहले नारद जी को गुरु बनाया, तब उन्हें भगवान मिले। और यदि नारद जी को गुरु नहीं बनाते तो भगवान का दर्शन नहीं होता। इसलिए नारद जी ने पहले दीक्षा दिया प्रहलाद जी को, ध्रुव जी को, और तब उनके लिए भगवान प्रकट हुए महाराज। शास्त्र ये कहता है कि बिना गुरु के कृपा के भगवान मिलने वाले नहीं है। तो चारों कुमारों ने कह दिया कि हम क्या करेंगे? भजन करेंगे, बाल्यावस्था में भजन करेंगे। अब ब्रह्मा जी को चिंता हुई, अब क्या करूं? तब अपने मन से 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, दक्ष, भृगु, करदु आदि 10 ऋषियों को प्रकट किया। फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। सरस्वती को प्रकट किया, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब प्रकट किया। अब चिंता हो गई, क्या करूं? ब्रह्मा जी चिंता में बैठे थे। उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए, एक स्त्री बन गई, एक पुरुष बन गया। ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए। जो स्त्री थी उनका नाम शतरूपा रख दिया, जो पुरुष थे उनका नाम मनु रख दिया। और सृष्टि के पहले मनुष्य श्री मनु जी महाराज हैं। हम और आप सभी मनु जी की संतान हैं। मनु जी से प्रकट हुए, इसीलिए हम लोग मनुष्य कहलाए। बोलिए मनु जी महाराज की जय हो। मनु जी को और शतरूपा जी को कहा कि आप सृष्टि आगे बढ़ाइए।
मनु और शत्रुपा जी ने कहा हम सृष्टि कहाँ बनाए, क्यों, पृथ्वी तो है ही नहीं। कहाँ गई पृथ्वी? एक असुर ने पृथ्वी को छिपा दिया। कौन सा असुर है? हिरण्याक्ष। तब ब्रह्मा जी को चिंता हुई। उसी समय अब देखिए, मनु और शत्रुपा जी के पहले, अब आप कहेंगे हम मनुष्य तो ऐसे प्रकट हुए, फिर ये दुनिया में जितने जीव जंतु हैं ये लोग कहाँ से आए? जब ब्रह्मा जी चिंता करके बैठे, उससे पहले जब उन्होंने क्रोध किया, पहले क्रोध किया बाद में चिंता हुई, तो पहले जब उन्होंने क्रोध किया तो भ्रिकुटी टेढ़ी हुई और भ्रिकुटी के मध्य से एक नील वर्ण का देव निकला, धरती पे गिरे और गिरते ही जोर जोर से रुदन करने लगे, जोर जोर से रोने लगे और इतना रोए कि उनका नाम ही रुद्र पड़ गया। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। रुद्र भगवान को ब्रह्मा जी ने फैक्ट्री की चाबी सौंपी और कहा जाओ दुनिया बनाओ। अब रुद्र भगवान ने दुनिया बनाना शुरू किया। क्या बनाया? भूत प्रेत पिशाच, 2 पांव लिए, 2 हाथ लिए, 2 पंख लिए, 1 मुख लिया, मक्खी बना दिया, मच्छर बना दिया, सांप बिच्छू, दुनिया में जितने जीव जंतु है सब रुद्र भगवान की सृष्टि है। भूत प्रेत पिशाच, योगी जमात, डाकिनी पिशाचनी सब बना दी। ब्रह्मा जी को लगा कि बेटा गया है फैक्ट्री में, बढ़िया प्रोडक्ट बना रहा होगा, जरा जाके देखो तो बनाया क्या है। जैसे गेट खोल के ब्रह्मा जी भीतर घुसे, सारे जीव जंतु भूत प्रेत भूखे बैठे थे। ब्रह्मा जी को देखते ही सब खाने दौड़ा लिए। जैसे दौड़ाए ब्रह्मा जी जान बचा के भागे। ब्रह्मा जी ने गेट बंद किया और भागे। रुद्र को बुलाया, अरे क्या बना रहे हो? ये सब नहीं बनाना, कुछ अच्छी चीजें बनाओ। ये मक्खी मच्छर सांप बिच्छू भूत प्रेत, इनसे दुनिया बनेगी? ये तो सब प्रलय कर देंगे, मुझे ही खाने दौड़ रहे। एक काम करो, तुम अपना बंद करो काम धंधा और जाओ कैलाश पे। रुद्र भगवान ने कहा अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा रुको, अकेले मत जाओ, ये जो बनाए हो ना अपना प्रोडक्ट अपने साथ ले जाओ। हाँ, पता चला हमको सभी मार के खा जाएंगे, जीने नहीं देंगे। उसके पहले रुद्र भगवान ने ये सृष्टि बना दी थी। अब मनुष्य प्रकट हुए, मनु और शत्रुपा जी। अब नारद जी, अब यहाँ कथा आती है कि मनु और शत्रुपा जी को पृथ्वी नहीं मिल रही। कहाँ गई पृथ्वी? इसी समय ब्रह्मा जी को जोर की छींक आई, जोर की छींक आई। और ज्यों जोर की छींक आई तो ब्रह्मा जी के नासिका से एक वाराह सूकर का बच्चा निकलकर धम्म से धरती पे गिरा। जैसे ही गिरा, देखते ही बढ़ने लगा और विशाल काय रूप धारण कर लिया। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। ये वाराह